Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. चर्चित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत और किस देश की सीमा पर चलाया जा रहा है? द पॉपुलर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम इज बीइंग रन ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो ये इंडिया और चीन के बॉर्डर पर चलाया जा रहा है. इंडिया रिसेंटली गेव $50 million बजटरी सपोर्ट टू विच कंट्री? 50 मिलियन डॉलर दे रहा है इंडिया. तो ये दे रहा है इंडिया मालदीव को बजटरी सपोर्ट के लिए. अंडर द न्यू इंडिया ईरान डील हाउ मच इन्वेस्टमेंट विल बी मेड ऑन चाबहार पोर्ट बाय इंडिया? न्यू इंडिया ईरान डील हुई है जिसमें इंडिया चाबहार पोर्ट के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 120 मिलियन USD. विच कंट्री रिसेंटली वॉन 30th सुल्तान एजलान शाह ट्रॉफी? तो ये ट्रॉफी जीती है जापान ने. जापान ने हराया किसको? पाकिस्तान को जापान ने हराया और ये 30th नंबर की है. ओके. रिसेंटली द इंडियन गवर्नमेंट विल स्पेंड ₹2 crore पर किलोमीटर टू बिल्ड ए रोड ऑन बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? इंडियन गवर्नमेंट जो है स्पेंड करने वाली है 2 करोड़ पर किलोमीटर बॉर्डर 2 करोड़ पर किलोमीटर ये खर्च करने वाली है ऑन रोड बॉर्डर के लिए. ये चाइना के साथ जो बनने जा रहा है उसके लिए खर्च कर देगी. व्हेन वॉज इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो ये सेलिब्रेट किया गया 12 मई को. हाल ही में INS किल्टन किस देश की यात्रा पर गया है? INS किल्टन हैज़ रिसेंटली विजिटेड विच कंट्री? तो INS किल्टन रिसेंटली विजिट किया है वियतनाम में. आंसर है ए वियतनाम. 12 मई 2024 को ये गया. ओके. 12 मई 2024 को पूर्वी बेड़े का INS किल्टन वियतनाम के कैम रन खाड़ी में पहुंचा. कैमरन जो वियतनाम का बे है वहां पे ये पहुंचा. 77th कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? 77th कांस फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? तो ये कंट्री है फ्रांस. 77th नंबर का है. ये हो रहा है मई 14 से 25 तक. हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? टाटा इलेक्ट्रॉनिक के नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है N चंद्रशेखरन. आंसर इज डी. खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड वित्त वर्ष 2025 में किस देश में लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगी? मिनरल्स विदेश इंडिया लिमिटेड विल एक्वायर ए लिथियम ब्लॉक इन विच कंट्री इन फाइनेंशियल ईयर 2025? तो ये करने वाला है ऑस्ट्रेलिया में. खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड वित्त वर्ष 2025 में ऑस्ट्रेलिया में लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगी. भारत और किस देश के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए? इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड ए 10-year कॉन्ट्रैक्ट फॉर चाबहार पोर्ट? तो ये इंडिया ने साइन किया है ईरान के साथ. आंसर इज ए. According to the World Bank's Recipe for a Livable Planet report, which country has the most emitting agri-food system? हाल ही में जारी विश्व बैंक की रेसिपी फॉर ए लिवेबल प्लानेट रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक उत्सर्जन वाली कृषि खाद्य प्रणाली वाला देश कौन सा है? तो ये देश है चाइना. आंसर इज सी. ओके. हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाला विश्व में पहला व्यक्ति कौन है? हु इज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट 29 टाइम्स? तो इनका नाम है कामिलीता. ये एक शेरपा हैं और ये नेपाल से बिलोंग करते हैं. नेपाल से ये बिलोंग करते हैं और 2023 में इन्होंने 2 बार चढ़ाई की थी. ये हर साल ही एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं और इनको एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है. एवरेस्ट मैन कहा जाता है इनको.
हाल ही में पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजीपी ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डीजीपी बनी है, इनका नाम है इदाशीष नोगरांग। आंसर इज बी। ये मेघालय की हैं, मेघालय में हैं और ये बिलोंग करती हैं खासी जनजाति से। मेघालय में 3 जनजातियाँ फेमस हैं, गारो, खासी, जयंतिया, और ये खासी से बिलोंग करती हैं। पेंच टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट में लोकेटेड है पेंच टाइगर रिजर्व? तो ये महाराष्ट्र और एमपी में भी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पेंच टाइगर रिजर्व है। भारत और फ्रांस की सेना के मध्य सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इन विच स्टेट इज द मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस? तो ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, इंडिया में हो रहा है ऑर्गेनाइज, और इंडिया में कहाँ? मेघालय में। ओके। प्रसिद्ध पंजाबी साहित्यकार सुरजीत पातर का निधन हो गया है, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री प्रदान किया गया था? सुरजीत पातर का अभी अभी निधन हुआ, 79 ईयर्स ओल्ड थे ये, और ये एक पंजाबी कवि थे और 2012 में इनको मिला था पद्मश्री। Recently, India and which country have signed an agreement for research related to shark and rays in Arabian Sea? अरेबियन सी में शार्क एंड रेस से रिलेटेड रिसर्च पर एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया और किस कंट्री ने? तो इंडिया और ओमान ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट समिति की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? आसियान का मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। वेयर वॉज द फोर्थ मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट कमिटी हेल्ड? तो ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ मलेशिया में। आंसर इज सी। एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहले भारतीय कौन हैं? पहले भारतीय कौन बने हैं? तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन ए मेडल एट द एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? तो इनका नाम है सृष्टि खंडागले। आंसर इज सी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.